नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मिशन नाकाम, जो कि कोबी भेड़िया और तिरंगा का 2 in 1 विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन तिरंगा के हाथ उस गद्दा को संभाले ना रख सका। उफ, ये तो बहुत भारी है। मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओह, उस गद्दा को छोड़ो तिरंगा, वो दैवीय गद्दा है जिसे कोबी के सिवा और कोई नहीं उठा सकता। आओ, हम कोबी को ऐसे ही संभाल लेंगे। तुम सही समय पर संभल गए भेड़िया, ये अच्छा ही हुआ। अब कोबी हम दोनों के हाथों से नहीं बच सकता। कोबी भी ये बात समझ चुका था। तभी, मेरे भेड़ियों चले आओ, जल्दी चले आओ नमक हरामों। ओह, इसे चीखने का मौका मिल गया। यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पुकार पर अब दौड़ी चली आएंगी भेड़िया फौज, कोबी के इशारे पर हमें नोच डालने के लिए। अब हम अपना बचाव करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। उफ, कोबी को ये बात मालूम थी। मेरे भेड़िया फौज इन्हें नोच डालेंगी। आओ जेन, हम चलें। लेकिन सामने तो भयंकर सांप और बिच्छू हैं। इनकी चिंता मत करो। जब तुम्हारा कोबी तुम्हारे साथ है तो ये तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। वैसे जाना कहाँ है? इस जंगल से बाहर। भेड़िया हम दोनों को यहाँ चैन से नहीं जीने देगा, इसलिए मुझे इस जंगल से नफरत हो गई है। अब हम शहर में जाकर रहेंगे। वहां हमारा एक छोटा सा घर होगा और उस घर में सिर्फ मैं और तुम होंगे। ना वहां कोई भेड़िया होगा और ना कोई जंगली जानवर। बिल्कुल ठीक। मैं तो कब से तुम्हें यही बात कहता आ रहा हूं, लेकिन तुम मानती ही नहीं थी। आज मान गई हो। आज मुझे तुम्हारे साथ घर बसाने से कोई नहीं रोक सकता। कोबी को रोकने वाले जो थे वे खुद रुके हुए थे, भेड़ियों के उस विशाल झुंड में जो उनकी सांसें रोकने को उतारू थी। भेड़िया तो चारों तरफ से तूफान की तरह हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। कोबी उन्हें ऐसा ही आदेश दे गया है। जब तक हमारी एक भी बोटी मौजूद है, भेड़ियों का आना नहीं रुकेगा। और हमारी मजबूरी ये है कि हम इन्हें मार भी नहीं सकते। इनमें से एक भी मर गया तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। इनसे छुटकारा पाने के लिए तो कुछ और सोचना होगा। लेकिन क्या क्या फौजो बाबा इन भेड़ियों की भाषा जानते हैं? अगर हम इन्हें होश में ले आएं तो वे इन भेड़ियों को आदेश देकर इनसे हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब फौजो बाबा जल्दी ही होश में आ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे फौजो बाबा को जल्दी से जल्दी होश में लाया जाए। सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब भी है। मेरे पास अमोनिया साल्ट नामक केमिकल है। ये इंसान की होश में आने की प्रक्रिया को तेज करता है। अब यह हमारी किस्मत है कि फौजो बाबा पर यह प्रक्रिया कितनी तेज होती है। दोनों की किस्मत अच्छी थी। होश में आते ही फौजो ने सबसे पहला काम वही किया। उफ उफ, भेड़ियों को शांत होने का और वहां से चले जाने का आदेश दिया। और उस आदेश का अक्षरशः पालन हुआ था। कोबी ने तुम्हारे लिए जो भेड़िए बुलाए थे वे वापस लौट रहे हैं। लेकिन कोबी कहाँ है? जेन उसे हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर लेकर जा रही है। और अब तक तो वो उसे लेकर काफी दूर पहुंच भी गई होगी। कोबी के साथ इस जंगल से निकलने का जेन का आइडिया बहुत ही शानदार है। वो जानती है कि जब तक वो कोबी के साथ है तब तक उसे उस फ्लॉपी के साथ जंगल से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकना तो होगा ही भेड़िया, जल्द ही। हमारे पास बहुत कम समय है, क्योंकि बारिश होने वाली है। एक बार बारिश शुरू हो गई तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना समय है हमारे पास? सिर्फ 2 घंटे। अगले 2 घंटे में वे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद एटॉमिक मिसाइल अपने टारगेट को भेद कर सारे देश में तबाही मचा देगी। जिधर कोबी जेन के साथ गया है, मैं उधर के सभी पशु पक्षियों को आदेश दे देता हूँ कि कोबी को रोकें। हालांकि वे ऐसा कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन वे तुम्हें इतना समय जरूर दे देंगे कि तुम वक्त रहते उस तक पहुँच जाओ।
आओ भेड़िया। तिरंगा और भेड़िया भाग खड़े हुए थे, उसे रोकने, जो किसी से रोकने का नाम नहीं ले रहा था। तुम सब मुझे रोकने आए हो? भाग जाओ, नहीं तो तुम सभी की सांसें रुक जाएंगी। हमारी तरफ तो और भी हिंसक जानवर बढ़े आ रहे हैं कोबी, आने दो। जो भी यहाँ आएगा जिंदा वापस नहीं जाएगा। जल्दी दो इंसान भी कोबी को रोकने पहुंचने वाले थे। वो रहा, जेन भी उसके साथ है। अब ये यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। ओह ओह, ये किन प्राणियों ने हम पर हमला किया? हमलावरों को देखकर तो तिरंगा ही नहीं, भेड़िया भी सकते में आ गया। ओह, ये तो डायनासोरस युग के प्राणी हैं। ये यहाँ जंगल में कहाँ से आए? मैंने तो इन्हें जंगल में कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो इन्हें इतना ध्यान से देखने में समय मत गवाओ। अपने आप को बचाओ, वरना कुछ भी देखने लायक नहीं रहोगे। डायनासोरस युग के प्राणियों को इस युग में देखना तो बेहद रहस्यमय और विचित्र तो लग रहा है, लेकिन सच्चाई आंखों के सामने है, इसलिए इसे झुटलाया कैसे जा सकता है? जानते हो इसमें भी विचित्र बात क्या है भेड़िया? ये खतरनाक प्राणी हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए झपटे हैं ताकि हम कोबी और जेन तक ना पहुंच पाए। एक मिनट, ये आवाज कैसी? आवाज बहुत धीमी है, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। वो किसी मशीन के चलने की आवाज है। मशीन? ओह, समझ गया। डायनासोरस युग के ये खतरनाक प्राणी हमें रोकने के लिए इस युग में कहां से आए? ये मशीनी प्राणी है, रिमोट चलित। हम कोबी तक ना पहुंच पाए, इसलिए किसी ने इन मशीनी प्राणियों का हमला हम पर करवाया है। लेकिन किसने? मैंने। और तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो भेड़िया? यस, किंग लूना। वो किंग लूना जिसने तुमसे कई बार मात खाने के बाद भी तुम्हारा और कोबी का अंत करके इस जंगल पर राज करने का ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरे हाथ ऐसी हकीकत लग गई जिसके बल पर मैं इस देश पर क्या, सारे देश पर अब मेरे हाथ एक ऐसी हकीकत लग गई जिसके बल पर मैं इस जंगल पर क्या, सारे देश पर राज करूंगा। तुमसे और कोबी से मिली पिछली शिकस्त से तिल मिलाकर मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों को खत्म करने के लिए तुम्हारी और जंगल की हर जानकारी को हासिल करूंगा। और उसके लिए मैंने तुम्हारे और कोबी के इर्द गिर्द एवं जंगल के चप्पे चप्पे पर अपने वे कैमरे लगा दिए, जो हवा में उड़ने वाले सैकड़ों पक्षी, पेड़ पर रहने वाले सरीसृपों और जंगल की जमीन पर दौड़ने वाले सैकड़ों छोटे बड़े जानवरों के रूप में थे। इन कैमरे को मैंने इस तरह डिजाइन किया था कि उन्हें देखकर कोई भी ये ना समझ सके कि वे यांत्रिक प्राणी हैं या वास्तविक। मेरे वे कैमरे तुम्हारे और जंगल के चप्पे चप्पे की सूचना और तस्वीरें मेरे हाई फाई लैब में भेज रहे थे। एक दिन उन्हीं कैमरों ने जंगल के एक हिस्से से मुझे ऐसी तस्वीर भेजी जिन्हें देखकर मैं दंग रह गया। वो हिस्सा जंगल का वर्जित हिस्सा था और वहां मुझे एक गुप्त लैब नजर आ रही थी। बस फिर मैंने मक्खी की शक्ल और आकार के सैकड़ों नैनो कैमरे और यंत्र तैयार किए और उस लैब का सारा राज जानने के लिए उन्हें लैब में दाखिल करा दिया। मैंने उस गुप्त लैब में होते सारे प्रोजेक्ट और वहां की सुरक्षा एवं आंतरिक व्यवस्था के बारे में जाना। फिर मैंने विदेशियों में ये खबर पहुंचा दी कि अगर मुझे मेरी मनचाही दौलत मिले तो मैं भारत को उसी के बनाए परमाणु मिसाइलों से खत्म कर सकता हूँ। कई देशों के प्रतिनिधियों ने मुझसे संपर्क किया। बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि उसमें तुम्हारे और कोबी के बीच में आने का खतरा था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपनी ही एक जाबाज और चालाक चेली को जेल का रूप दिया और उसे जंगल के लैब में काम करने के लिए भेज दिया। चूंकि मुझे उस लैब की सारी सुरक्षा व्यवस्था का पता था, इसलिए मेरी बनाई उस जेन का लैब में पहुंचना, वहां से मिसाइलों को चालू करके सारे प्रोग्राम को कॉपी करके लौटना कोई मुश्किल काम नहीं था। उस लैब में होने वाली गड़बड़ी की सूचना दिल्ली पहुंच गई और वहां से तिरंगा अपने एक साथी के साथ जंगल में आ गया, यानी पूरा जंगल सतर्क हो गया। ऐसे में मेरी बनाई जेन कंप्यूटर फ्लॉपी के साथ जंगल में फंस गई। अब मुझे अपना सारा प्लान चौपट
और हर ख्वाब नष्ट होता नजर आया। तब मेरे दिमाग में वो नायाब योजना कौन थी जो मैंने नकली जेन बनाते वक्त सपने में भी नहीं सोची थी। मैं जानता था कि कोबी जेन को कितना चाहता है, इसलिए मैंने कोबी की सहायता से अपनी जेन को फ्लॉपी के साथ जंगल से सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। और उसके लिए मैंने बड़ी ही सावधानी से असली जेन का अपहरण करवाकर उसे जंगल में ही एक अंधेरी गुफा में बांध कर डाल दिया और उसकी जगह नकली जेन को फिट कर दिया। मैंने एक और तैयारी की। जेन के शरीर की गंध वाला परफ्यूम बनाया, क्योंकि कोबी में जानवर के गुण हैं और उसी गुण के कारण वो शरीर की गंध से जेन की असलियत पहचान जाता। लेकिन चूंकि मेरी जेन कोबी के सामने पहुंचने से पहले अपने शरीर पर परफ्यूम छिड़क चुकी थी, इसलिए कोबी की जानवर प्रवृत्ति भी धोखा खा गई। लेकिन इसके बावजूद भी तिरंगा अपने बेमिसाल दिमाग की बदौलत सारी गड़बड़ को समझ गया। लेकिन अब उससे क्या होता है? अब तुम्हारे साथ तिरंगा भी मेरी बनाई मौत के वश में है और कोबी मेरी बनाई जेन के वश में है। अब मैं कोबी और एटॉमिक प्रोग्राम की इस फाइल को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन जल्द ही मैं अपने अकाओं से ढेरों दौलत लेकर यहाँ राज करने वापस आऊँगा। लेकिन अफसोस, उस समय न तुम होगे और ना इस देश के एक बड़े हिस्से की जनता, क्योंकि तुम सब तो उन एटॉमिक मिसाइलों से तबाह होने वाले हो जो अब कुछ ही देर में फटने वाली है। ओह, बारिश शुरू हो गई है। अच्छा है, इस बारिश के साथ आकाश से कहर बरसेगा तो बड़ा मजा आएगा। मैं चला तिरंगा, तुम्हें और तुम्हारे देश को तबाही मुबारक हो। तिरंगा और भेड़िया के पास न किंग लूना को रोकने का कोई रास्ता था और ना कोबी को। आओ कोबी, हम चले अपनी नई दुनिया की तरफ। हाँ जेन, चलो। ठहरो, क्या हुआ कोबी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी जेन नहीं हो। तुम जेन ही नहीं हो, क्योंकि जेन के शरीर की गंध को मैं खूब पहचानता हूँ। शरीर की गंध? ओह नो, बारिश! ओह माय गॉड! बारिश ने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मेरी बनाई जेन के शरीर पर असली जेन के शरीर की गंध का जो परफ्यूम था वो बारिश में बह गया। अपने जानवर गुण के कारण कोबी नकली जेन की असलियत को पहचान गया है। तुम कोई चुड़ैल हो। बताओ, मेरी जेन कहाँ है? खत्म कर दो उसे, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तड़ 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 तड़। कोबी पर हमला, कोबी को मारने की कोशिश। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। कोबी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर अपने खतरनाक यांत्रिक जानवरों से हमला करवाना होगा। कोबी पर और भी खतरनाक हमला। संभलो कोबी, आओ। भेड़िया को वहां देखते ही कोबी ने तुरंत पैंतरा बदला। मुझ पर भयंकर हमला हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना भेड़िया भैया। अगर हम यहाँ से छूट जाएं तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आपका यहाँ से छूटना कौन सा मुश्किल है। अभी मैं आपको छुड़वाता हूँ। भेड़िया देवता, मदद। जैसे ही कोबी के हाथ में गद्दा आई, वैसे ही अब तो इसका बाप भी आपको छोड़ेगा। लो, आप छूट गए। कोबी तुमसे बड़ी ही इज्जत से पेश आ रहा है। कोबी को जिससे मतलब होता है उसे ऐसे ही मक्खन लगाता है। फिलहाल उसकी वजह से हमें भी फायदा हुआ है। आओ। कोबी के साथ साथ अब भेड़िया और तिरंगा भी उस लड़ाई में शामिल हो चुके थे। और जब तीन लड़ाके एक साथ लड़ रहे थे तो भला उस लड़ाई को खत्म होने में कितनी देर लगनी थी। भेड़िया और कोबी सभी दुश्मनों को चित कर चुके थे और तिरंगा नकली जेन को काबू में कर उससे फ्लॉपी हासिल कर चुका था। यही वो फ्लॉपी है जिसे अगले आधे घंटे में जंगल के वर्जित क्षेत्र में स्थित लैब में मौजूद आर्यन मोहन के पास पहुंचाना है। लेकिन क्या इतने कम समय में फ्लॉपी वहां पहुंच पाएगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? मेरे आदेश पर पहुंची ये चील इस फ्लॉपी को आधे घंटे से कहीं पहले वहां पहुंचा देगी। फुजो के आदेश पर एक चील जब फ्लॉपी को लेकर उड़ गई तो ये नकली जेन तो पकड़ी गई, लेकिन इसे बनाने वाला किंग लूना कहाँ है? वो भाग निकला। मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे जंगल में कहीं कैद अपनी जेन को ढूंढना है।
हमें भी जेन को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी भेड़िया फौज की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे को छानकर कुछ ही देर में जेन को ढूंढ लेगा। सचमुच कोबी ने जेन को कुछ ही देर में ढूंढ निकाला। इधर आर्यन मोहन ने फ्लॉपी की मदद से एटॉमिक मिसाइलों को डिस्चार्ज कर दिया। तबाही टल चुकी थी, अब वापस लौटने का समय था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।